स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या कह रहा है बेटा जी? वो कह रहा है इफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा जी, उसने यहाँ आपको एक इक्वेशन दे दी है जो कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, और वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करते हुए आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन है वही लिख दिया, 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब मैंने क्या किया, ऊपर होल का स्क्वायर है तो सबसे पहले मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो कि मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 और आयोटा, और बाकी जो सारा कुछ है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला है जी a प्लस बी होल का स्क्वायर which is equal to a square plus b square plus 2ab। ये आपने फॉर्मूला 4, 5, 6 में पढ़ा होगा कि a plus b होल का स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab होता है। तो यहाँ पे मेरे पास a की जगह 1 आ गया और b की जगह क्या आ गया, आयोटा। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का है, और आगे a और b है तो आपने a की जगह 1 लगा दिया और b की जगह आयोटा लगा दिया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज खोली है। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है आपके पास, प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 आयोटा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वही आ जाती है। नीचे मेरे पास 2 माइनस आयोटा था इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी जो कि क्या होती है -1, और यहाँ पे बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही, सिर्फ मैंने इस स्टेप में क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाई है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी बेटा जी -1। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख के लिखती हूँ। उसके बाद मजीद इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये मेरे पास आ गया बेटा। उसके बाद प्लस माइनस जो है वो मैंने एक 1 प्लस का था और एक 1 माइनस का था, ये कटिंग होगी आपस में। ऊपर मेरे पास बच गया है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा व्हिच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब ये तो ऊपर वाली टर्म जो है वो सिंप्लीफाई हो गई और उसका आंसर क्या आया है मेरे पास 2 आयोटा। अब नीचे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में हो, जैसे कि 2 माइनस आयोटा आया तो उसको सॉल्व करने कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका जो है पहले ये टर्म में लिख देती हूँ, जैसे कि 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे मेरे पास ये था। अब नीचे कॉन्जुगेट, नीचे जो है ओवर में क्या है 2 माइनस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा। और ये चीज किसके इक्वल थी, x प्लस आयोटा y के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया which is equal to x प्लस आयोटा y। उसके बाद मैंने क्या किया है, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आयोटा और यहाँ पे आ गया 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास आ गया 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा व्हिच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये आ गया मेरे पास। उसके बाद 2 को जो है वो मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे नहीं है तो आयोटा आ गया एक सिंगल, फिर 2 आयोटा को जब आयोटा के साथ किया तो 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये एक आयोटा और ये दूसरा आयोटा का क्या बन गया है, स्क्वायर हो गया। ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले में हम क्या करेंगे, a माइनस b और a प्लस b, ये फॉर्मूला लग गया बेटा जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह 2 है, ये देखिए दोनों सेम है 2 और 2, और ये भी दोनों सेम है, तो ये चीज किसके इक्वल होगी, x प्लस आयोटा y, जैसे ऊपर से चलता आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ये मेरे पास इस तरह की वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने इसमें अप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। तो 4 आयोटा प्लस 2, अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी मैंने वैल्यू लगाई जो कि -1 है, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 माइनस ये भी आयोटा स्क्वायर आ गया, तो x प्लस आयोटा y
अब यहाँ पे मेरे पास 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 4 माइनस और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, तो x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे 4 आयोटा -2 और 4 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी 5, x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे वही स्टेप हो रहा है, मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये 4 आयोटा -2, 4 प्लस 1 क्या हो गया जी मेरे पास 5 और x प्लस आयोटा y। ये मेरे पास क्या निकल आया है, ये मेरे पास इसको सारा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया है। अब मैंने क्या किया है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा जो कि 5 आ रहा है, उन दोनों को ऊपर वाले नंबर के साथ अलग-अलग करेंगे, जैसे कि 4 आयोटा ओवर 5 -2 ओवर 5 और ये आ गया जी x प्लस आयोटा y। ये मैंने क्या किया है, 4 आयोटा को 5 के साथ अलग कर दिया, -2 को 5 के साथ अलग कर दिया, which is equal to x plus आयोटा y। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ by comparing the real and imaginary parts, by comparing the real and imaginary parts we have। अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, जैसे कि इक्वल की इस साइड पे x के साथ आयोटा नहीं है और इक्वल की दूसरी साइड पे इस -2/5 के साथ आयोटा नहीं है। माइनस में क्यों काउंट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हमेशा प्लस आना चाहिए, क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है तो इस 2 के साथ कंसीडर होगा। तो रियल पार्ट में क्या आ जाएगा कि x किसके इक्वल है -2/5 के, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि आयोटा के साथ वाला होता है, जैसे आयोटा के साथ y है और यहाँ पे आयोटा के साथ 4/5 है, तो y का आंसर मेरे पास आ गया 4/5। ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये इसका रियल पार्ट हो गया, और यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। उसने हमसे कहा था कि आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को लेते हुए, तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया है और x और y का हमने उसका आंसर निकाल दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 6। पार्ट 6 में बेटा को हमें क्या कहना है, इफ 2x प्लस y आयोटा ये एक फैक्टर है और 1 माइनस आयोटा ये दूसरा फैक्टर है, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अगर ये चीज ये आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो फिर आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया कि 2x प्लस आयोटा y, आयोटा का एक ही चीज है, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब मैंने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने x और y को जो है वो इधर ही रहने दिया, और ये जो 4 प्लस 2 आयोटा है, ये 1 माइनस जो आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस इक्वल की साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इस फैक्टर को उठा के मैंने इधर क्या किया है, डिवाइड किया, तो ये 2x प्लस आयोटा बाय एज इट इज ही रहा। अब ये मेरे पास चूंकि डिवाइड हो रहा है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि डिवाइड हो रहा है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। दोबारा बता दो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और अगर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इसके कॉन्जुगेट के साथ। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जैसे कि 4 प्लस 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस आयोटा के साथ। अब क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 4 यहाँ से पहला डिजिट और नेक्स्ट पूरा फैक्टर 1 प्लस आयोटा, और फिर नेक्स्ट डिजिट प्लस 2 आयोटा, और फिर नेक्स्ट पूरा फैक्टर। इसको आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जार और 4 आयोटा जार। मैं डायरेक्टली इस वजह से नहीं करी कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कैसा स्टेप हुआ है, तो मैंने सिर्फ जो है वो पहला डिजिट लिया है और नेक्स्ट पूरा फैक्टर प्लस 2 आयोटा सेकंड डिजिट लिया और नेक्स्ट पूरा फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा। तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही जगह मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b।
तो ये मैं क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में मेरे पास ये मौजूद था, जैसे 1 दोनों सेम है तो ये a हो गया, आयोटा दोनों सेम है तो ये b हो गया। तो इन दोनों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ से मैंने a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। इसके बाद आपके पास क्या है, 4 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 1 जा 4 और 4 को जब आयोटा के साथ किया तो 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा को जब 1 के साथ किया तो 2 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा को जब आयोटा के साथ किया तो 2 आयोटा का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया, क्योंकि एक आयोटा ये है एक आयोटा ये है तो आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 था तो 4 आ गया। अब ये एक आयोटा की टर्म है, एक आयोटा की टर्म ये है, तो 4 आयोटा में जब 2 आयोटा आपने प्लस किया है तो ये मेरे पास आ गया टोटल 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, उसके बाद प्लस 2 आयोटा स्क्वायर है तो प्लस 2। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू लगा रही हूँ जो कि मेरे पास है -1 डिवाइडेड बाय अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, मैं आपको लिख भी देती हूँ कि मैंने सिर्फ जहां जहां आयोटा स्क्वायर था वहां वहां उसकी वैल्यू लगा दी है, जो कि क्या है -1 है। उसके बाद हमने क्या किया, तो 4 प्लस 6 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया। अब ये सारी चीज किसके इक्वल आ गया, अगर आप इक्वल की साइड पे देखो तो ये 2x प्लस आयोटा y भी साथ इसके चलता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x प्लस आयोटा y, क्योंकि ये भी साथ साथ चलता जा रहा है। अब 4 रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 4 में से 2 निकाले तो आपके पास बचा 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ से 2x प्लस आयोटा y, अब ये किसके इक्वल हो गया। अब मैं इसका जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर रही हूँ, जैसे कि 2/2 कर दिया मैंने प्लस 6/2 कर दिया मैंने, 6/2 आयोटा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दोनों के साथ अलग-अलग कर दिया। यहाँ से मेरे पास 2x प्लस आयोटा y था, अब ये 2 से कैंसिल आउट तो यहाँ पे खाली 1 रह गया, प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आयोटा आ गया इसको सिंप्लीफाई करके। अब मैं अगर लिखूं कि बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary part we have, अब जब मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग किया तो यहाँ से मेरे पास 2x जो है वो 1 के इक्वल आ गया है और आयोटा के साथ क्या है y है और y किसके इक्वल आ गया है 3। अब रियल पार्ट क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, जैसे कि इसमें आयोटा नहीं था इसमें नहीं था, तो 2x किसके इक्वल आ गया 1 के। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा होता है, जैसे कि y, और यहाँ से आयोटा के साथ क्या है 3, तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया। और जैसे अब ये यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 1 इधर पहले मौजूद है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास x का आंसर आ गया, y का आंसर मेरे पास 3 आ गया, x का आंसर मेरे पास 1/2 आ गया। तो उसने हमें यही कहा था कि आपने जो है इस इक्वेशन को लेते हुए x और y की वैल्यूज निकालनी है। ये बेटा हमारे पास 6 हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इसमें वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ ब्रैकेट a प्लस b आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा। तो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को लेते हुए आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन में। बेटा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन को भी दोबारा लिख देंगे, जो कि a प्लस b आयोटा है और 1 प्लस 3 आयोटा और ये इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा के साथ। ठीक है, अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इधर ही रहने दे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा के। ठीक है बेटा, ये इसके इक्वल डिवाइड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में आते तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसी तरह इसको भी करेंगे, -8 प्लस 11 आयोटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा, जिसका कॉन्जुगेट निकलेगा, क्योंकि ये प्लस है तो 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो है प्लस था तो इसके माइनस के साथ कॉन्जुगेट के साथ ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8 प्लस 11 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। मैंने अपनी आसानी के लिए इसको जो है ब्रैकेट्स में कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। -8 यहाँ से फर्स्ट डिजिट, नेक्स्ट पूरा फैक्टर 1 माइनस 3 आयोटा, फिर इसी तरह यहाँ से नेक्स्ट डिजिट जो कि 11 आयोटा है और नेक्स्ट पूरा फैक्टर 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो वो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, क्योंकि a की वैल्यू सेम थी 1 और 1 और b की वैल्यू भी सेम थी 3 आयोटा और 3 आयोटा, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। आप इसको a माइनस b और a प्लस b भी करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 1 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब -8 को मैंने अंदर अप्लाई कर दिया, 8 1 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 आयोटा प्लस 11 1 जा 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33, एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, 9 आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद मैं इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जैसे कि -a, अब ये प्लस है और ये प्लस है, तो 24 में जब मैंने 11 को प्लस किया है तो ये मेरे पास आ गया टोटल 35 आयोटा माइनस अब ये 33 आयोटा का स्क्वायर और नीचे मेरे पास आ गया 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आयोटा की वैल्यू लगाएंगे, जैसे कि -8 है तो -8 प्लस 35 आयोटा प्लस 35 आयोटा, आगे -33 आयोटा स्क्वायर -33 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी जो कि क्या होती है -1 और नीचे 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर है, तो 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी। इस स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जहां जहां आयोटा स्क्वायर था इन दो जगहों पे वहां पे मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई है जो कि मेरे पास -1 है। उसके बाद मैंने क्या किया है, -8 प्लस 35 आयोटा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 33 हो गया मेरे पास और नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 जा 9 हो गया। अब अगर आप पीछे देखें तो ये किसके इक्वल चल रहा है, ये a प्लस b आयोटा जो है वो इसके साथ साथ इक्वल चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस b आयोटा और ये चीज किसके इक्वल आ गई -8। अब मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करूँ, ये -8 है और ये प्लस पे 33 है, ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, तो 33 में से जब मैंने 8 निकाला तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ गई 25 पॉजिटिव का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, आगे प्लस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास 10, तो a प्लस b आयोटा जो है मेरे पास वो किसके इक्वल आ गया, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर अलग-अलग करूं तो 25/10 और यहाँ से 35/10 आयोटा, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया, अगर जो है हम इसको मजीद कटिंग करके सिंप्लीफाई करें तो यह 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 5 2 जा 10 5 5 जा 25, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5/2 रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो 7/2 मेरे पास जो है वो इसके इमेजिनरी नंबर पे आ गया। अब हम सिंपल इसको कंपेयर कर लेंगे, तो मैं लिख रही हूँ बाय कंपेयरिंग, क्योंकि उसने हमें और p की वैल्यू निकालने को कहा है ना, तो बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, द रियल एंड imaginary parts we have, अब रियल पार्ट हमारे पास क्या है a और यहाँ से रियल पार्ट क्या है 5/2, तो a किसके इक्वल आ गया है 5/2 के
और b किसके इक्वल आ गया है मेरे पास, b जो है वो इमेजिनरी है, आयोटा के साथ है, और यहाँ से b मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, 7/2 के। तो ये बेटा आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई, जो कि उसने हमने कहा था कि a और b की वैल्यूज आपने इस इक्वेशन को लेते हुए जो है वो सॉल्व करनी है, और a और b की जो है वो आपने वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आज हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मजीद आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगनी है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।